हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। ये फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारी फौज के हाथ बांध रखे थे, जिसका फायदा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया, हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए? और क्या इस बंदिशों की वजह से शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ? यह खुलासा भारतीय नौसेना के सर्विंग, जी हां, नौकरी में इस वक्त जो है रिटायर नहीं, सर्विंग कैप्टन, आला ऑफिसर ने किया है। कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया के एक सेमिनार में यह खुलासा किया कैमरे पर कि अगर भारत की फौज पर, अगर हमारी सेना पर बंदिशें नहीं होती, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, तो हमारा जहाज, हमारे जो लड़ाकू विमान है वो गिराए नहीं जाते। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। लीजिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हम लोगों को अब तक जो घमंड था वो चूर चूर हो गया है। इस मोदी सरकार ने, इस संघ की, देश की गद्दार ने हमें कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। यह फर्जी राष्ट्रवादी सरकार ने कहीं भी झुका दिया होता तो फर्क न पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के सामने हमें झूठा साबित कर दिया। पाकिस्तान ने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय दावा किया था, हमने भारत के 6 राफेल फाइटर जेट गिराए हैं। दावे तो बहुत बड़े थे, हम अकड़ में थे, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारे वाले ने तो बोला था 3 दिन में पीओके ले आऊंगा। हाँ भाई मानो, आओ मुझे एक बार मौका दीजिए, मार पियोगे। गोदी मीडिया के जरिए हमने रात को देखा मेजर झूठा गौरव आर्या, जो देश का सर झुकवा रहा है हर जगह, किसी को कुत्ता बोल देता है, किसी को सुअर बोल देता है, जबकि ये सारी क्वालिटी उसी के अंदर है। देश ने उस गंदे चेहरे वाले आदमी मेजर गौरव आर्या पर भरोसा किया। उसके पिछवाड़े में घुसा तीर लोगों ने देखा कि वो उछल उछल के कह रहा है, कर दिया, नेवी ने कर दिया हमला, इंडियन नेवी ने कर दिया हमला, पाकिस्तान के हो गए टुकड़े, कराची में करेंगे नाश्ता। अरे कराची में घुस गई इंडिया में, कराची में, हाँ ऐसे ही चीख रहा था गौरव आर्या और गोदी मीडिया। और यहां पर देश की मासूम जनता इस भ्रम में कि हाँ भाई चलो कराची कह रहे हैं, तो हो सकता है कराची के किसी गांव पर तो कुछ तो कब्जा कर लिया होगा। जैसे जैसे वक्त घंटा बीता, समय बीता, दुनिया के सामने भारत का अपमान हुआ, अंडवे पूरी दुनिया में रेल दिए गए। हम भी अपने भारत से प्यार करते हैं, हमें खुशी थी भाई, हाँ जी बहुत बढ़िया जी, चलो जी पाकिस्तान हमारा भाई। अब गोदी मीडिया ने कह दिया, पहली बार मुसलमानों ने देशभक्ति में आकर गोदी मीडिया पर भरोसा कर लिया, और पहली बार ही भरोसा करने पर भारत के मुसलमानों को भी झटका लग गया। भूल गए थे भाई मोदी है ऊपर, अब सिस्टम सारा मोदी का है और मोदी ही झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहा है हमारा, तो उनके सिस्टम क्या सच बोलेंगे? कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है। अभी ईरान और इजराइल की जंग हमने देखी, 85 साल का एक बूढ़ा एक आवाज देता है और देश पूरा खड़ा हो जाता है। पक्षों विपक्षों कहता है नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ट्रंप ने कहा था कि बिना शर्त ईरान झुक जाए, हथियार डाल दे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुन्ना, इसका मतलब ईरान का इतिहास नहीं जानते तुम, ईरान तो नहीं झुकेगा अगर ईरान तो जानते हो तुम। इधर हम कितने बेवकूफ गधे थे कि हमें पता था कि जिनकी सरकार है उनका रिकॉर्ड संघ वाला है, अंग्रेजों के साथ वाला है। हमने उन पर क्यों भरोसा किया? हमें लगा कि अपनी पिछली गलतियां सही कर लेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने देश से झूठ बोला, सेना के साथ गद्दारी की। तवायर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यही सूत्र है, यही सूत्र है और यही प्रूफ है। और इसके अंदर जो बयान है वो मेजर का है, जो हमारे कमांडर हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, कैप्टन शिव कुमार। अल्लाह का शुक्र है कि कैप्टन साहब मुसलमान नहीं थे। कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया के अंदर जकार्ता में एक सम्मेलन में, ब्रीफिंग में बहुत खुला खुला कहा, 7 मई 2025 को जब हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के आतंकी साइट पर हमला कर रहे थे, हमें आदेश मिला था
हमारे जो फाइटर जेट गिरे उसकी वजह बता रहे हैं कि हमें आदेश दिया गया था कि आपको सिर्फ आतंकवादी संगठन जो हम बता रहे हैं वहां पर अटैक करना है। पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमें अटैक नहीं करना है। मेजर शिव कुमार ने यह रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड किया गया है, जो कि YouTube पर आप जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ द पाकिस्तान इंडिया एयर बैटल एंड इंडोनेशिया एंटीसिपेटरी स्ट्रेटजीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एयर पावर। वहां जो इंडोनेशिया है जो देश, वहां पर एक सैन्य लेवल की बातचीत चल रही थी। उसके अंदर जो हमारे कमांडर हैं, कैप्टन हैं शिव कुमार, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है जो ऊपर बैठी थी, उनके आदेश की वजह से, गलत आदेश की वजह से, उन्होंने जो हमारे हाथ बांध रखे थे उनकी वजह से हमारे फाइटर जेट गिरे। अब यह याद रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइटर जेट गिरा, वाई की रिपोर्ट में भी है फाइटर जेट्स, यानी एक से ज्यादा गिरे। हालांकि उन्होंने आगे कवर किया कि मैं ये नहीं मानता कि ज्यादा गिरे। In an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses. As brought out by Bapa Tommy Tomtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. तो चलिए, किसी की नहीं मानते हम मानते हैं 2 हमारे राफेल गिरे जेट्स, यानी एक से ज्यादा। पाकिस्तान ने कहा कि 6 गिरा है, हम कह रहे हैं कि नहीं गिरा है क्योंकि हम तो जलील हैं। हमारा प्रधानमंत्री हमको बोलता है कि कुछ नहीं हुआ। जब शुरू में चाइना घुसा था तो मोदी जी ने क्या कहा था? ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना हमारे पोस्ट की जगह। तो हमने मान लिया, फिर हमने अपना मुंह पीटा जब हमने देखा कि भाई चाइना तो घुसा है। फिर बाद में भारत के विदेश मंत्री के द्वारा माना गया कि चाइना जो है हमारे साथ सही नहीं कर रहा है। ऐसे ही अब हमने देखा जब मोदी जी ने कहा हमारा कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, हम जीत रहे हैं, ये मतलब भ्रम चलाया जा रहा था। 2 रुपल्ली ट्वीट कर रहे थे और अंडुए लगातार झूठ पे झूठ पे। हमें लगा कि हाँ भाई आज तक बाल उखाड़ नहीं पाया कोई हमारा, वो हमारा फाइटर जेट गिरा देगा। हम इसी झूठ में रहे और आज हमारा मुंह काला हो गया। किसकी वजह से? इस बीजेपी सरकार की वजह से, इस मोदी सरकार की वजह से। हमारे प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं और हम बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, झूठ कब तक टिकता है? लीजिए खुल गया। खोलने वाला कौन है? कोई आम आदमी है नहीं, जनरल है भाई, शिव कुमार जी हैं, कमांडर है, कैप्टन है। उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जितना कहा जा रहा है कि इतने फाइटर जेट गिरे हैं, मैं ये नहीं मानता कि इतने गिरे हैं, हाँ लेकिन ये मानता हूं कि गिरे हैं। बात ही खत्म हो गई, हमारा फाइटर जेट गिरा है। आपको उस वक्त का बयान याद होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हिंदुस्तान में सिर्फ एक मैं इंसान ऐसा था जो क्लियर में बोल रहा था कि देखो अभी इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। उसकी वजह बताऊंगा क्यों, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे, उनका बयान मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे थे एक बयान में, जब मुझे बार बार पूछा गया कितने फाइटर जेट गिरे, कितना नुकसान, उन्होंने कहा कि ये जंग है, यह हैरत की बात नहीं है कि नुकसान हुआ है, नुकसान तो होता है। उन्होंने गोल मोल बातें जब करी, उस वक्त भी लोगों को क्लियर हो गया था जो गू नहीं खाते कि नुकसान तो हुआ है। What I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified the tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. बात यह है कि छुपाया क्यों? जंग में नुकसान तो होता है, अगर हमारे फाइटर जेट गिरे तो गिरे, हमें कौन सा वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है और आ जाते। लेकिन बात यह है कि झूठ क्यों बोला? ये 56 इंच की छाती नकली लेकर घूम रहा है आदमी, इसके लिए कितना झूठ बोलेगा भाई? एक अकेला कितना बड़ा झूठा, एक अकेला पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा, एक अकेला जिसके आगे झूठ, जिसके पीछे झूठ, जिसके ऊपर झूठ, जिसके नीचे झूठ, झूठ का सैंडविच बना हुआ है अगला आदमी, झूठ पर झूठ बोल रहा है, सेना को धोखा दिया। याद है जब मीटिंग हो रही थी तो मोदी जी की तरफ से बयान दिया गया था कि मैंने सेना को पूरी छूट। अरे जब आपने सेना को पूरी छूट दे दी तो कैप्टन शिव कुमार ये क्यों इंडोनेशिया में कह रहे हैं कि ऊपर से जो आदेश था वो सिर्फ इतना था कि जो ठिकाने हमने बताए हैं आतंकवादियों के वहीं हमला होना है।
डिफेंस सिस्टम पे पाकिस्तान के हमला नहीं करना है, पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं करना है। क्यों बे? ये कौन डरता है पाकिस्तान की सेना से? वही जो बिरयानी खा के आया था, वही कौम डरती है पाकिस्तान से। जो कौम भारत के मुसलमानों को दिन रात गद्दार कहती है, पाकिस्तानी कहती है, कोसती है, अब सच्चाई सामने आ गई। ये है सच। वायर की रिपोर्ट आपने देख ली और आप शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार का बयान देख लिया। आप जाकर यूट्यूब पर वीडियो भी देख लीजिएगा। भाई साहब, अभी भी इंडियन गोदी मीडिया डरा हुआ है कि भाई हम ये नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि ससुरों ने खुद इतना झूठ चलाया था, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था, तो अब ये कैसे चलाएं? क्या हमारे कैप्टन ने माना है कि हमारे फाइटर जेट नहीं, जेट एक नहीं, एक से बढ़कर गिरे हैं फाइटर जेट। तवज्जो है? तो देशवासियों, किस सरकार ने, किस धर्म को आगे रखने वालों ने हमको धर्म की लड़ाई में उलझाकर हिंदू मुसलमान कर आज अपना मुंह काला करवाया। ऑपरेशन सिंदूर भाई इतना बुरा लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहां तो झूठी झंगती भाई। 2 दिन में सीजफायर कर लिया। क्यों कर लिया भाई? अब तक सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। उधर जब ट्रंप कह रहा है, 20वीं मर्तबा कह चुका है कि सीजफायर मैंने करवाया, दोनों को डरा के धमका के। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. Having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And अगर मोदी जी में इतनी हिम्मत है तो सामने आके बोले कि भाइयों बहनों, यह ट्रंप, यह डोनाल्ड ट्रंप, झूठा ट्रंप हमारे देश का अपमान कर रहा है। भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपका साथ देगा। आपके झूठ में तो हमने साथ दिया। हमने कहा आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान नहीं हुआ। मोदी जी ने कहा हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मोदी जी ने कहा हमारा कोई फायदा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब क्या हुआ? हम मुंह पिटा रहे हैं, हमारा मुंह काला हो गया है। क्यों? क्योंकि मोदी ने झूठ बोला है, मोदी सरकार ने झूठ बोला है। वो तो सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, शिव कुमार जी को, कि दुश्मन ने नुकसान क्या किया है वो हमें बताया है, ताकि दुश्मन को अगली बार मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जंग कैसे लड़ी जाती है, प्रोपेगेंडा कैसे फोड़ा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को ईरान से सीखना चाहिए। आपको याद है इसी दौरान, और आज भी यही होगा, कहा गया रे ये मुल्ले गद्दार थे, ये मुसलमान गद्दार हैं। हिंदुओं के द्वारा, कुछ हिंदुओं के द्वारा ये चलाया गया कि इसमें जो पाकिस्तान का साथ जो है भारत के मुसलमान दे रहे हैं। भाई किसी ने साथ नहीं दिया। राइट विंग के अकाउंट्स ने, गोदी मीडिया की राइट विंग ट्रोल आर्मी ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया। एक मुसलमान ऐसा नहीं मिला जिसने पाकिस्तान का साथ दिया हो, बल्कि सबसे आगे आगे सेना को सपोर्ट करने वाला भारत का मुसलमान था। मुल्क से मोहब्बत वाजिब है, हमारे दिन में है, हमारे इस्लाम में। लेकिन हुआ क्या? उल्टा अभी परसों की रिपोर्ट, शुरुआत में तो उसी दौरान आपको पता चला था कि यूट्यूबर्स, जो हिंदू यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद करी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है तो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में ध्यान से देख लीजिए, जो नौसेना का ऑफिस है उसमें काम करने वाले एक हिंदू सनातनी ने भारतीय सेना जो ऑपरेशन कर रही थी उसकी सारी जानकारी पाकिस्तान की हैंडलर, आईएसआई हैंडलर को शेयर कर दी। अभी परसों रिपोर्ट आई है। लीजिए गोदी मीडिया की रिपोर्ट सुन लीजिए, पूरा वीडियो सुनिए। नौसेना भवन से गिरफ्तार जासूस क्लर्क विशाल यादव से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशाल से पाकिस्तानी महिला हैंडलर ने भारतीय नौसेना की तैयारियों की जानकारी मांगी थी। उसने यह भी पूछा था कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नौसेना कोई ऑपरेशन करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक विशाल नौसेना भवन से दस्तावेज बाहर लाकर कार में बैठकर उनकी फोटो लेता था और उसे पाकिस्तानी हैंडलर को भेजता था। जिस पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में विशाल था वो आईएस एजेंट बताई जा रही है, आईएसआई एजेंट बताई जा रही है, और आईएसआई की हैंडलर से उसे 5 लाख रुपए भी मिल चुके हैं। तो देखिए किस तरीके से बड़ी हेराफेरी यहां पर की गई है। भवानी मार्ग सुन लिया, ये सनातनी धर्म का हिंदू
जो सरकारी नौकरी सेना के दफ्तर में कर रहा था, न जाने इसको भारत मां ने क्या कमी छोड़ी कि इसने उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी मुसलमान ने नहीं, हिंदू ने अपने देश से, अपनी भारत मां से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के आईएसआई को जानकारी लीक कर गिरफ्तार है, जेल में बंद है, पूछताछ की गई है, बंदे ने सब हक दिया है। बड़ी बात यह है कि विशाल यादव ने मान लिया है कि यहां उसने गद्दारी की है, वो भारत विरोधी गतिविधि में लिप्त था। यही नहीं, मोदी जी कितने देशभक्त हैं आज दुनिया देख ले। वो सुअर जो मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, देख ले मोदी सरकार ने क्या किया है। ये पूरी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट के अंदर ये जो बयान है ये शिव कुमार जी का है, कैप्टन शिव कुमार जी का है, कैप्टन शिव कुमार जी का है, सेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार का है, सुन लो गुखोरो, कैप्टन शिव कुमार का है। हाईलाइट कर रहा हूं बयान। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने स्ट्रिक्टली मना किया था भारतीय सेना को, वायुसेना को, आईएएफ को साफ मना किया था कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री को निशाना नहीं बनाएंगे, किसी और साइट को निशाना नहीं बनाएंगे और सिर्फ जो टारगेट बताया गया उस पर हमला करेंगे। क्यों? क्योंकि मोदी का कहना यह था कि दो न्यूक्लियर पावर देशों में जंग नहीं बढ़नी चाहिए, यानी मोदी जी को पहले से ही डर था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ नजर रखनी थी, पाकिस्तान को बस ये देखना था कि भारत किन जगहों पर अटैक कर रहा है। पाकिस्तान से यह उम्मीद मोदी सरकार कर रही थी कि पाकिस्तान सिर्फ देखेगा और वो फुल स्केल पर जंग लेकर नहीं आएगा अगर हम उसके इधर उधर हमला करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब पाकिस्तान की जगहों पर भारत के फाइटर जेट ने हमला किया तो सिर्फ पाकिस्तान ने देखा नहीं, बल्कि उसने भारत के फाइटर जेट पर हमला बोल दिया और भारत के फाइटर जेट्स को गिराना शुरू कर दिया, यानी हमला शुरू कर दिया। जिसके बाद मोदी सरकार को एहसास हुआ, मोदी जी को, कि अरे भैया यहां तो बहुत खतरनाक काम कर दिया इन्होंने। फिर मजबूरी में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डाली। उसके बाद भारत ने जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के तबाह किए, नुकसान किए, वो है सही, लेकिन जो ये झूठ बोल रहे थे कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, मोदी जी ने पूरी छूट दे रखी है सेना को, कहां से सेना को छूट? क्या सेना के हाथ बांध रखे थे अगले इंसान ने। ये है सच्चाई। गद्दार भी उनके, खुद भी झूठे, लेकिन जुल्म मुसलमानों पर करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट यह है कि हमने पाकिस्तान के परमाणु को डिसमेंटल कर दिया है, हमने युगांडा का गांडा फाड़ दिया है और हमने फ्रांस की हेकड़ी निकाल दी है। रशिया हमारे कदमों में है और पुतिन खुद कह रहा है भाई एडवांस फाइटर जेट ले लो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई साहब हमसे डील कर लो। भाई ये होती है देश की ताकत, ये होता है यार, चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बने तो ऐसे देश चलाया जाता है। अरे जो आदमी 3-4 चीजें मिला के गरम गरम पानी में अगर चाय बना दे, आहा, वो अगर 8-10 बातें बोल देगा तो पूरा देश बनकर तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। भूल जाइए कोई रिपोर्ट आई थी, भूल जाइए रजा ग्राफी ने कोई रिपोर्ट दिखाई थी, भूल जाइए इंडोनेशिया में हमारे सीनियर अधिकारी ने कुछ कहा था, कुछ नहीं हुआ था। बच्चों सो जाओ। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी सरकार ने हमारी फौज के हाथ बांध रखे थे, जिसका फायदा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने उठाया, हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए? और क्या इस बंदिशों की वजह से शुरुआती दौर में हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ? और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे रफेल या बाकी फाइटर जेट, जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है, राहुल गांधी या अखिलेश यादव। यह खुलासा भारतीय नौसेना के सर्विंग, जी हां, नौकरी में इस वक्त जो है, रिटायर नहीं, सर्विंग कैप्टन, आला ऑफिसर ने किया है, जिनकी एक महत्वपूर्ण पद पर तैनाती। जी हां, कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने इंडोनेशिया के एक सेमिनार में यह खुलासा किया कैमरे पर कि अगर भारत की फौज पर, अगर हमारी सेना पर बंदिशें नहीं होती, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, तो हमारा जहाज, हमारे जो लड़ाकू विमान है, वो गिराए नहीं जाते। क्योंकि शुरू के दौर में भारतीय फौज को मना किया गया था कि वो पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों या एयर डिफेंस पर टारगेट नहीं करेगी। इसी वजह से हमारे कई विमान, कई लड़ाकू विमान गिर गए। अब दोस्तों, इस चौंकाने वाले खुलासे से देश की जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है और कई पार्टियां, कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही
ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच यह है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से गिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर मोदी ने खुद कैमरे पर, रैलियों में घूम घूम कर कहा कि हमने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए सेना को पूरी छूट दे रखी, सेना को खुली छूट दे रखी कि जब चाहें जो चाहें वो करें पाकिस्तान पर। लेकिन कैप्टन शिव कुमार का जो बयान है, जो एक सर्विंग ऑफिसर हैं भारतीय नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे सेना के। सुनिए, पहले मोदी जी को सुनिए, फिर आगे सच्चाई बताते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। तो दोस्तों, एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि खुली छूट सेना को दे रखी थी, और दूसरी तरफ सेना के आला अफसर, नौसेना के आला अफसर जो विदेश में, इंडोनेशिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कह रहे हैं कि हमारे एक भी जहाज नहीं गिरते अगर पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट नहीं होते, यानी पाबंदियां नहीं होती पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से, तो एक भी जहाज हमारा नहीं गिरता। सुनिए पहले कैप्टन शिव कुमार को भी सुन लीजिए। But I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment. अब दोस्तों, यहीं से कई बहुत अहम सवाल खड़े होते हैं और मुझे लगता है इसका जवाब सरकार को देना ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि सेना को शुरू में, इस ऑपरेशन को शुरू करते समय पूरी छूट क्यों नहीं दी गई? क्यों कहा गया कि सिर्फ आप आतंकी ठिकानों पर ही वार करेंगे? जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो पाकिस्तान के एयर बेस है, जहां से रिटेलिएशन हो सकता था, जो हुआ, उसके लिए एहतियात बरतने के लिए क्यों नहीं स्पेस दी गई, क्यों नहीं छूट दी गई? और जब पाकिस्तान ने, उसकी फौज ने, उसकी एयरफोर्स ने चीन की मदद से हमारे कई फाइटर जेट्स गिरा दिए, उसके बाद छूट क्यों दी गई? और उसके बाद जब छूट दी गई और भारत की फौज ने, भारत की एयरफोर्स ने कहर बरपा दिया पाकिस्तान पर, यह युद्ध एक तरह से भारत की मुट्ठी में आ रहा था, उनके एयरबेस, रडार ध्वस्त हो रहे थे, जब पाकिस्तान बैकफुट पर था, ऐसी स्थिति में सेना को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया गया? अचानक युद्ध विराम क्यों कर दिया गया? और क्या अमेरिका का इतना प्रेशर था कि बीच मझधार में युद्ध रोकना पड़ा भारत को? यानी शुरू में भी कंप्रोमाइज और द एंड में भी, सीज फायर होते समय भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ भारत दिखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परसेप्शन है, और बार बार, तकरीबन 20 बार इस बात को ट्रंप कह चुके हैं कि हमने कराया सीज फायर। अब दोस्तों, जैसे जैसे इन सवालों को लेकर सरकार प्रेशर में आ रही, दबाव में आ रही, कोशिश की जा रही है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा उस पर थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल किया जाए। इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी, उसकी तरफ से एक बयान आया और उस बयान में कहा गया है कि कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन देते समय जो भी बातें कही उसको तोड़ मरोड़ कर जो सोशल मीडिया वो चला रही है या कुछ मीडिया चला रही है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। सच्चाई यह है कि कैप्टन शिव कुमार ने जो कुछ कहा वो वीडियो पर है, और वो वीडियो कोई भी सुन सकता है, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो वायरल हो चुका है पिछले 48 घंटे में। खबर बहुत बढ़िया और कायदे से हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पर इस पर डिबेट होनी चाहिए, मगर इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स ने इसकी चर्चा करके इसे छोड़ दिया। इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो कि नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दरअसल उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद मैं आपके सामने पेश करूंगा एनडीटीवी की एक क्लिप। जी हां, एनडीटीवी ने इसकी चर्चा जरूर की है, मगर प्राइम टाइम में कितने डिबेट्स किए मैं नहीं जानता हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे डिफेंस अटैचे, नेवल ऑफिसर शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या है आपके स्क्रीन पर। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इससे पहले एक बयान दिया था जिससे खलबली मच गई थी, और अब वो कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का दबाव था कि हम उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला ना करें। हो क्या रहा है दोस्तों, यह बयान किसी और की तरफ से नहीं बल्कि हमारे डिफेंस अटैचे की तरफ से आया है। आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? आखिर क्यों सरकार इस पर चर्चा करने से डर रही है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर एनडीटीवी में आई और एनडीटीवी ने इस पर क्या कहा, और न सिर्फ एनडीटीवी ने खबर दिखाई बल्कि नेवल ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार क्या कह रहे हैं उनका बयान भी सुनाया, जो एक चर्चा के दौरान उन्होंने दुनिया के सामने रखी। सुना जाए।
Big controversy has been sparked by the India's defense attaché to Indonesia, Captain Shiv Kumar, who has said in an Operation Sindoor presentation on the 10th of June at the local university, and I quote this: India did lose some aircraft, but it was because of constraint given by the political leadership to not attack Pakistani military establishment or their air defenses. Let's listen in to what Captain Shiv Kumar had to say. As brought out by Bapa Tommy Tomtomo, that India lost a lot of aircrafts. I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics and we went for the military installations. So we first achieved separation of enemy air defense and destruction of enemy air defense, and then that's why all our attacks then could easily go through using surface-to-air missiles, BrahMos, surface-to-surface missiles. तो दो बातें सामने उभर कर आती हैं कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से पहले हमने उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए। बाद में हमने अपनी रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए। सबसे बड़ी बात, अगर राजनीतिक नेतृत्व का दबाव ना होता तो क्या हम अपने फाइटर जेट्स ना गंवाते, जैसा कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इंडोनेशिया में जो हमारा दूतावास है उनका बयान भी सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सबने सुना कि कैप्टन शिव कुमार ने क्या कहा था, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि देश के सामने रखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को क्या कहा था, या उससे भी बड़ी बात, देश को क्या कहा था कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी थी। तो सच कौन बोल रहा है, कैप्टन शिव कुमार जिन्हें मामले की पूरी जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। इससे पहले कि मैं आपको यह सुनाऊं कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा था, इससे पहले कि मैं आपको यह सुनाऊं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्या इशारा किया था, इस सबसे पहले इंडोनेशिया में हमारे दूतावास ने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। उन्होंने बयान जारी किया जिसमें कहा है कि कैप्टन शिव कुमार के बयान को अलग संदर्भ में पेश किया गया। आप सबने सुना उन्होंने क्या कहा, मगर बयान क्या है, इंडिया इन इंडोनेशिया का आपके स्क्रीन पर। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं जो एक सेमिनार में डिफेंस अटैचे द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन से जुड़ी हैं। उनके बयान को संदर्भ से हटाकर पेश किया गया और मीडिया रिपोर्ट्स में उस प्रेजेंटेशन की मंशा और असली बात को गलत तरीके से दिखाया गया। प्रेजेंटेशन में यह बताया गया था कि भारतीय सशस्त्र बल नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करता है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों से अलग है। साथ ही यह भी साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था और भारत की जवाबी कार्रवाई भड़काऊ या युद्ध को बढ़ाने वाली नहीं थी। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, आपने यह भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। मैं समझ नहीं पा रहा उसमें गलत संदर्भ में पेश करने वाली क्या बात हो गई। भाई अब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और सवालों के जवाब से बचा नहीं जा सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने जब कहा था नरेंद्र सरेंडर, तब भारतीय जनता पार्टी में उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया गया। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। और फिर राहुल ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट्स को नुकसान पहुंचा। राहुल ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो जेट्स को नुकसान पहुंचा इस पर सरकार पारदर्शी क्यों नहीं है, कहीं सरकारी नीतियों की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ है। और जिस बात की पुष्टि कोई और नहीं, डिफेंस अटैचे कैप्टन शिव कुमार कर रहे हैं। सुनिए, हमारे जेट्स के ऊपर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूरा गोदी मीडिया उनके पीछे पड़ गया था, उन्हें गद्दार तक बताया गया था। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है, अब भी जिन लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम तक पहुंचाया वो जिंदा घूम रहे हैं। सरकार को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे और यही वजह है कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा। उन्होंने करारा प्रहार किया है देश के विदेश मंत्री पर, और वो क्या कहते हैं बेबाकी से आपकी स्क्रीन पर। विदेश मंत्री एस जयशंकर की खामोशी बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, डैमनिंग है। मैं एक बार फिर पूछता हूं कि आखिर कितने भारतीय विमान को नुकसान पहुंचा, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से पता चल गया था। यह एक खामी नहीं है, यह एक अपराध है, यह एक लैप्स नहीं है, यह एक अपराध है और देश को यह जानने का अधिकार है। दोस्तों, आज बहुत जरूरी हो जाता है कि एक बार फिर मैं आपके सामने सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयानों के 3 हिस्से सुनाऊं, और ये तीनों हिस्से मायने रखते हैं।
याद कीजिएगा, उन्होंने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि हमारे विमान गिरे। उन्होंने यह तक कहा कि 2 दिन तक हमने हवाई हमले नहीं किए थे, हमने अपने ऑपरेशंस को रोक दिया था, हवाई ऑपरेशंस को रोक दिया था। और उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की थी। ये 3 पहलू क्या है, उन पर गौर किया जाना चाहिए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की जरूरत है कि आप इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने से क्यों बच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सीडीएस अनिल चौहान के बयान का एक एक पहलू एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर, पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि यह कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुई। कहा कि मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि कितने जेट्स गिराए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि यह नुकसान क्यों हुआ और बाद में उन गलतियों को कैसे सुधारा गया।